छूते बेटा। गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल में। तो गई सुबह के बज रहे थे 5 और मैं उठ गई थी। और आज सुबह 5 बजे से मेरा मॉर्निंग हुआ है, क्योंकि बहुत दिन बाद उठे हैं। वैसे उठते थे बीच के, कल हो गए उठे थे, तो उठते रहते हैं, पर काम और कैमरा स्टार्ट नहीं कर पाते हैं जल्दी। यहाँ लाडो के साथ टहल रहे हैं और पीछे देखने आए हैं फूल। आगे का जो जिनका घर है वो तोड़ते हैं मालकिन, तो पीछे देखे कि 2 फूल इधर रहता है तो हम तोड़ लेते हैं। ज़्यादा का ज़रूरत नहीं रहता है, वैसे बिना फूल का भी पूजा होता है, पर देखते हैं इधर है तो एक तोड़ लेते हैं 2। और इधर देख सकते हैं लाडो सुबह उठी है तो इसको थोड़ा बहुत टहला रहे हैं। बेटा इसमें कांटा है, नहीं छूते बेटा, कांटा खुला है। हुआ है तो अच्छा लगता है। चलो तो चलो चलो, कांटा है बेटा, नहीं छूते बेटा, चलो। तो गाइस आज भी कर रहे हैं बेडशीट चेंज, है ना बेटा? आजा, कर लेते हैं बेडशीट चेंज। तो गाइज कर लिए हैं बेडशीट चेंज और पहले रूम वगैरह में झाड़ू लगा दिए हैं, उसके बाद बेडशीट चेंज किए। झाड़ू लगाने के बाद ही करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत जो धूरी हल्का फुल्का होता है वो उड़ता है, तो इसीलिए। और यहाँ से कंघी से दबा देते हैं सारी। और यहाँ बैलून वाला जो था फूल वाला वो ऊपर लेके गए हैं मांग के, तभी दिए नहीं है, तो इसीलिए उससे अच्छा मतलब बेडशीट चपा जाता है। और यहाँ पे लगा रहे हैं झाड़ू, तो सब जगह से झाड़ू निकाल लिए हैं, उसके बाद लगा दिए हैं झाड़ू। उसके बाद पोछा भी डन हो गया है। और अब चलते हैं नहाने गए, तो आज नहाना है बाल धो के। और आज है बुधवार, तो इसलिए बाल धो लिए, क्योंकि गुरुवार को बाल नहीं धोना चाहिए। तो बाल वगैरह धो के आ गए हैं और पहन लिए वाइट वाला सूट। तो थोड़ा बहुत अब कर लेते हैं स्किन केयर, क्योंकि रूम का केयर, घर का केयर तो कर लिए हैं, थोड़ा सा स्किन केयर भी कर लेते हैं। तो खाना वगैरह भी नहीं चढ़ाए थे और लाडो थी बाहर, तो इसीलिए जल्दी जल्दी सब कर रहे हैं, क्योंकि पूजा वगैरह करके ही खाना चढ़ाएंगे, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो पूजा कर लेते हैं तो टेंशन फ्री हो जाते हैं कि इधर का काम हो गया, बस अब जो भी खाना बनाना है। तो अब चलते हैं। और आज है कर्मा, तो मैं कर्मा करती तो आज मेरा फास्टिंग रहता, वरना अब तो खाना बनाना है, खाना है। क्योंकि मेरा पिछले साल कर्मा, पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरा छूट गया था, तो इसीलिए इस बार नहीं पकड़ सकती बिना भाई या मम्मी पापा को कपड़ा दिए बिना। मन तो बहुत था पर नहीं किए, छोड़ दिए। उसके बाद अब आ गए हैं पूजा करने के लिए, तो जल्दी से कर लेते हैं पूजा। और लाडो को बैठा दिए थे टीवी देखने के लिए, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। मोबाइल नहीं देते हैं तो टीवी देखती है, मोबाइल नहीं पकड़ाए हैं अभी देखने के लिए, तो इसीलिए टीवी देखती है। और हर टाइम नहीं देखती रहती है, जब मेरे को लगता है ज़्यादा ज़रूरी कोई काम वगैरह कर रहे हैं तब। और यहाँ पे अब पूजा वगैरह मेरा हो गया है डन। और मन बहुत था करने का, ननद आने वाली है पूजा करने के लिए शाम में। लाडो रोने लगी, क्योंकि वो टीवी मंगन थी और गोदी लेके ही पूजा करते हैं, तो आज वो देखी नहीं है, थोड़ा ध्यान भटका हुआ था उसका। उसके बाद अब आ गई है, देख सकते हैं। इसका भी टीका नहीं लगाए हैं, लगाएंगे। पूजा कर लिए तो और अब जाते हैं खाना बनाने के लिए। चलो बेटा। टिक्का 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 कैसा लगा बेटा? देखे देखे टिक्का जाए तो भेटारी हो गया बेटा। उसके बाद आ गए किचन में, तो किचन में पहले चढ़ाते हैं चाय, क्योंकि चाय दीदी नहीं बनाए थे, उनको टाइम नहीं मिला, तो बनाएंगे चाय। और दीदी और हम चाय पियेंगे। तो पतिदेव जी सवेरे सवेरे ही निकल गए थे काम पे, भैया के साथ जो काम करते, तो अभी भैया नहीं हैं, शायद 4 दिन से, 4 या 3 दिन से नहीं है, तो इसीलिए पतिदेव जी अकेले निकल गए हैं।
और भैया रहते हैं तो सवेरे चाय बन जाता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब आदत है, सबका अलग अलग आदत होता है। तो पतिदेव जी को अपना नहीं है कि पीना ही है, इसीलिए वो नहीं पिए, सुबह सुबह ही निकल गए हैं। तो यहाँ पे आज बनाऊंगी खाना, मछली का घुगनी, भिंडी का भुजिया और रोटी। फिर चाहिए काट खा, तो दीदी बोले हम चावल नहीं खाएंगे, तो मुझे ठीक है रोटी बना देते हैं। और लाडो देख सकते हो टीवी देख रही है, और वॉशिंग मशीन में डालना है कपड़ा। और इतना सा हो गया, मेरा भी है, लाडो का तो डालते नहीं है, सॉरी, बेडशीट वगैरह है, दीदी का है, भैया का कपड़ा नहीं था आज, तो पतिदेव का ही था, तो डाल देते हैं सारा कपड़ा। और एक दो कपड़ा इसमें लाडो का डाला हुआ है, क्योंकि फोटो से सूखी थी, तो पानी वॉशिंग मशीन में भर गया था, वो नल से गिरते रहता है पानी, तो इसलिए डाल दिए। और उसके बाद चाय देखिए यहाँ बन गया है, तो अब चाय छानेंगे और चाय बिस्किट खाएंगे। तो भुंजिया वगैरह, भिंडी धो लिए थे, तो भुंजिया काटेंगे बाद में, चाय पीने के बाद। यहाँ पे आटा भी निकाल लिए हैं, आटा हम और दीदी। लाडो को रोटी नहीं खाती है, ना के बराबर ही खाती है, तो उसके लिए बनाएंगे खिचड़ी। तो उसके पहले कपड़ा डाल दिए थे, चला भी दिए हैं, मतलब सबको मिलाने के लिए कपड़ा भीग गया है, तो बस सरफ़ डालना है, तो सरफ़ डाल देते हैं। और बड़ा वाला पैकेट अभी सरफ़ आ नहीं है, क्योंकि ऑर्डर पता नहीं किए फ्लिपकार्ट से तो नहीं आया है, तो अभी छोटा पैकेट ही रहता है, तो डाल देते हैं। कपड़ा इस मतलब रहे छोटा रहे या बड़ा, ये भी आ रहा है, खींच देते हैं। इसके बाद अब आ गए हैं आटा लगाने के लिए। चाय भी नहीं छाने, धीरे करके छोड़ दिए थे कि आटा लगा लेंगे तो इधर मेरा हो जाएगा, तो भुंजिया काट के फिर चढ़ा देंगे। तो आटा लगा लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको एलोवेरा जेल दिखा रही थी कि लाडो ले आती है किचन में खेलते खेलते, और इससे ना एक बार हमको चोट भी लग गया था पैर में, ऊपर से गोदी लिए और गिर गया था, इसीलिए। और आटा वगैरह लगा लिए हैं, तो कुकर में चढ़ाएंगे खिचड़ी। जल्दी से हल्का सा पोंछ दिए हैं, ज़्यादा मतलब नहीं, अच्छा से पोंछे, छान लिए हैं, क्योंकि सोचे कि अब एक बार बना के उसके बाद अच्छे से पोंछेंगे। तो चाय बन गया है, हम मेरा और दीदी का, भैया तो है नहीं, पर यहाँ पे लाडो के लिए दाल चढ़ा रही हूँ, चावल दाल खिचड़ी बना देते हैं उसके लिए, क्योंकि आज दूध है, तो जल्दी से खिचड़ी चढ़ा देते हैं। उसके बाद चाय पियेंगे, ये दीदी का, ये मेरा, क्योंकि हम कम चाय पीते हैं इसलिए। तो गए यहाँ पे लाडो ना हमको मार रही थी, और पीछे चल रहा था टीवी, तो मैं म्यूट शायद यहाँ पे नहीं की हूँ। उसके बाद आ गए थे सब्जी वगैरह लेके काटने के लिए, क्योंकि चाय वगैरह तो पी लिए हैं, तो अब तो बनाना है खाना। तो लहसुन देखते के साथ ये दौड़ पड़ती है, क्योंकि ये लहसुन खाती थी पर अब नहीं खाती है, थोड़ा बहुत चिबा लेती थी, क्योंकि इसको पता नहीं होता है क्या लहसुन क्या है। और देख सकते हैं भिंडी से कैसे कर रही है, हमको डर लग रहा था कि इसका जो रोमा होता है ना वो गड़ ना जाए, पर नहीं, सुन ही नहीं रही थी। एकदम इससे करना है, कढ़ाई से कटोरी में कर। मैं तो ना एकदम यही सब चक्कर में हमको लेट हो जाता है, और अगर इसको ऐसा करना के लिए मना करें तो रोने लगती है। अब करें तो क्या करें, अब पकड़ने वाले हैं नहीं कोई। पतिदेव जी काम पे चले गए, दीदी कर रहे हैं, जॉब करते तो काम करना रोज़ तो ज़रूरी होता है, तो वो कर रहे हैं, अब क्या करें, इन सब चक्कर में हमको। और गाइस मैं आप लोग को बताई थी कि जैसा कि पता है, ब्लॉग में देखे होंगे कि मेरा और पतिदेव जी का झगड़ा हुआ है, तो अब भी कंटिन्यू चल ही रहा है झगड़ा, मतलब बातचीत बंद हो गया है। तो हम लोग का झगड़ा होता है ना, तो करीब 5 से 6 दिन तक बात करना बंद हो जाता है। मेरी तरफ से तो रहता है, क्योंकि लाडो है तो बोलते ही हैं, पर उनकी तरफ से इसको निकालो, वो बोलना नहीं पसंद करती ज़्यादा, और मैं हूँ बातूनी, मतलब मैं बोलना पसंद करती हूँ, तो इसी में मिसमैच हो जाता है मेरा और पतिदेव जी का। पता नहीं कैसा जोड़ी भगवान बना है। और देख सकते हैं लाडो क्या कर रही है, और मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो जाना है अकेले, और मेरा हो जाता है गुस्सा से, तो ऐसे भी मेरा दिमाग ख़राब रहता है। पता है अंदर, बाहर इंसान नहीं भूल पाता, पर अंदर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा रहता है। और यहाँ पे बन गया मेरा खिचड़ी, प्याज वगैरह छिल लिए थे, भुनिया वगैरह काट लिए, सोचे भुनिया डाल के प्याज वगैरह काट लेंगे, उसके बाद रोटी बना लेंगे, क्योंकि भुजिया एक तरफ कर देंगे, उसके बाद रोटी बनाएंगे, और उसके बाद घुगनी बनाएंगे।
क्योंकि 2 चूल्हा है और 2 ही हाथ है, ऊपर से एक हाथ लाडो के पास रहता है, जैसा कि देखेंगे आप, देख लीजिए। जैसे ही मैं किचन में घुसती हूँ, अप्रन पहन लेती हूँ, तो इसको लगता है अब तो मेरी मम्मी गई, क्योंकि उसको तो टाइम मिलेगा नहीं। देख सकते हैं कोई बहाना करके आ जाती है किचन में। और ये क्या कर रही है, बच्चे भी ना एकदम दूर नहीं रहते हैं। जब उनके पास रहिए तो इधर खेलने जाएंगे, उधर खेलने जाएंगे, और जब इनसे दूर जाइएगा तो ये पास आएंगे। गजब का लाइफ चलता है यार। अभी तो एक बच्चे, अगर एक बच्चा और रहते तब क्या होता। सच में एकदम कभी कभी ऐसा टाइम होता है ना, पकाने का टाइम, मतलब खाना बनाने के टाइम ही ऐसा होता है। और अब ऐसा रोने लगी है गाइज, ऐसा रोने लगी है कि चुप ही नहीं हो रही थी। कितना भी कुछ करूँ, टीवी में कुछ लगाऊं, कुछ करूँ, कुछ नहीं सुन रही थी। और देख सकते हैं भुंजिया मेरा हो गया है। और अब डालेंगे मसूरी के जो घुगनी बनेगा वो मेरा आएंगे। और यहाँ पे रोटी आधा बना था गाइज, और आधा बनने का बाकी है। और अब मैं कैसे बनाऊँगी, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं उतर रही थी। और इसको क्या हो जाता है ना बच्चे को, क्योंकि इसको टेंशन मिलना बंद हो जाता है। और किचन में अगर कुछ काम करते रहिएगा तो बच्चे के पास जाइएगा, ये बच्चे आपके पास आएंगे तो प्यार करिएगा, चाहे कुछ भी। पर अगर आप रोटी बनाते रहिएगा तो बिल्कुल रोटी पे ध्यान रहता है। बच्चा को कैसे आप ना लाड करिएगा, ना प्यार करिएगा, कुछ भी नहीं। और साथ साथ में कपड़ा भी डाल दिए थे गाइस, तो सारा काम एक साथ हो रहा था। और मेरा दिमाग का मतलब क्या बोले, एकदम भुंजिया बन गया था। क्यों लग रहा था क्या करे नहीं करे, और ये भी सब ज़रूरी जो काम है वो कर रहे हैं गाइस, ताकि मैं फ्री हो जाऊं और इसको टाइम दे पाऊँ। और ये रहा, रोटी जलने से बच गया। और इसको मैं गोदी लेके काम करती हूँ तो अच्छा लगता है, देखते रहती है, नज़ारा मिलता है। और जब ये रहती है, मतलब अच्छा से खेलती है, टीवी देखती है, खेलती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टीवी पे ध्यान रहता है। पर ऐसा इसका ध्यान हो जाता है ना कि मम्मी अब लग रहा है कि एकदम अटेंशन नहीं दे रही है। इसीलिए क्या करूँ यार, एकदम अंदर से ना रो रही थी मैं, क्योंकि गोदी लेके समझ सकते हैं रोटी बनाना। इसको लेके अब आधा रोटी जितना बचा है वो पूरा बनाएंगे। और रोटी बेलने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। पर लाडो पे आप गौर करिएगा, मेरी परी पे। इसका नाम भी जल्दी मैं बताऊंगी आप लोग को, क्या बोलती हूँ क्या है नहीं है। एक प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगी क्या इसका ओरिजिनल नाम, वैसे आपको पता होगा, फिर भी जो नए नए फॉलोवर जुड़े हैं, सब्सक्राइबर जुड़े, तो इसीलिए। और इसको ना कितना मज़ा आ रहा है, कितना गौर से देख रही है कैमरे को, कभी मैं जो काम कर रही हूँ उसको। मेरा तो अंदर से मतलब कर रहा था बाहर से भी कि खूब रोऊं, पर क्या है ना, खुद का बच्चा है ना, आप रो सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर रो रही है। उसको टीवी चालू कर दिए थे कि देख लो बेटा वॉइस ओवर कर लेते हैं, क्योंकि पूरा हल्ला करती है वो। अभी तो बात करना चालू नहीं किया, मतलब पूरा बोलती नहीं है। अभी 12 महीना हुआ है, सॉरी 14 महीना हुआ है, 12 महीना में तो 1 साल पूरा था। और इसको देख सकते कितना मज़ा आ रहा है। अंदर से तो मेरा मन कर रहा था बाहर से खूब ज़ोर ज़ोर से रोऊं, यार क्या हो गया है, क्या करूं। पर अपना बच्चा है, क्या कर सकते हैं यार। और रोटी देख सकते हैं मेरा फूल रहा है। एक चीज़ आप गौर किए ना, एक हाथ से बेल रहे थे 2 हाथ लगा के, पर रोटी फूल रहा था। यही होती है माँ, कि कोई भी सिचुएशन में ढल जाती है। ये हम जब काम करते हैं ना तब हमको पता चलता है कि यार माँ ऐसी होती है, कि मतलब कोई भी परिस्थिति हो बच्चा के सामने माँ को झुकना पड़ता है। और बच्चे को वो जितना उससे हो सके खुशियाँ या तो कुछ सब देती है अपने बच्चे को। ये सब तो सही है यार, पर रोटी बनाना एक हाथ से कहाँ है, क्या करूँ। अभी छोड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि मुझे लग गया था भूख। और इसको मैं दूध पिलाती हूँ तो और भी ज़्यादा भूख लगता है। और ऐसे तो लगता ही है, आप जब चाय वगैरह पीजिएगा या तो सब काम हो जाएगा तो लगेगा कब खाना खा लें, तो इसीलिए। और रोटी मेरा फूल रहा था गाइस, पर ये अच्छा था कि इधर उधर नहीं छू रही थी, इसीलिए बच गई, वरना हाथ जलने का भी डर है। देख सकते छोल नहीं धीपा हुआ है, उसमें हाथ डाल दी निकालने के पहले। मैं क्या करूँ,
और इसको उतारते ना तो और भी डबल रोने लगती, इसलिए चलो बा। और डर लग रहा था कि कहीं इधर उधर छू ना दे, क्या करें अब। मजबूरी में ही एक हाथ से रोटी बनाते हैं या तो स्कूल लेके खाना बनाते हैं। मेरे को शौक़ नहीं लगता है कि वीडियो बनाने के लिए ऐसा करूँगा। और आप लोग को लगता होगा तो सॉरी, पर मेरा मजबूरी आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। क्या करूँ, आप भी देख सकते हैं। ये देख रही थी राह कि मम्मी कब आए।